हिंदी में संक्षेपण जो है ना क्लास 12 वाले बच्चे का 4 नंबर का आता है। जिस प्रकार से इंग्लिश में आता है प्रेसिस मतलब संक्षेपण, उसी प्रकार से क्लास 12 का जो हिंदी विषय है, जो साइंस आर्ट्स या कॉमर्स जो तीनों में आते हैं, उनमें ये क्वेश्चन संक्षेपण का 4 अंक के आते हैं। इसलिए बाबू ध्यान से इस चीज को समझेंगे कि संक्षेपण हिंदी में कैसे लिखना। बहुत आसान होता है, लेकिन अगर उसका तरीका नहीं जानेंगे तो आपको नंबर एग्जाम में नहीं मिल पाएंगे। देखो, संक्षेपण का मतलब होता है संक्षिप्त रूप। जो आपको निबंध दिया है, जो आपके पास सेंटेंस दिया है, उसको छोटे रूप में लिखना है। जैसे आप सारांश में लिखते हैं, कोई कहानी आपका कहानी पढ़ लिए तो उस कहानी को छोटे रूप में लिख दिए तो सारांश हो गया। उसी प्रकार से जो आपके पास निबंध दिया है उसको और छोटे रूप में लिख दिए तो वो आपका क्या हो गया, संक्षेपण हो गया। अब देखो, क्वेश्चन देगा 4 अंक का देगा, बोलेगा निम्न में से किसी एक पर संक्षेपण करे, क्योंकि संक्षेपण के लिए 2 ऑप्शन देता है जिसमें से एक आपको बनाने होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे संक्षेपण अगर आपके पास, ध्यान दीजिए, अगर संक्षेपण आपके पास एग्जाम में टाइम है तो संक्षेपण को एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ लेने के बाद आपको ध्यान उस बात का देना है कि किस वर्ड को बार बार दोहराई गई है। जिस वर्ड को बार बार दोहराई गई होगी वही उसका टाइटल होगा, क्योंकि जब तक टाइटल नहीं लिखेंगे तब तक संक्षेपण का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। टाइटल लिखेंगे, संक्षेपण में 1 से 2 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो संक्षेपण लिखने का सबसे पहला काम होता है शीर्षक, उसका लिखिए। क्या लिखना है बाबू? सबसे पहली चीज जो लिखेंगे उसका नाम होगा शीर्षक। हिंदी में क्या लिखेंगे? शीर्षक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? शीर्षक। शीर्षक। अब देखना है शीर्षक क्या होगा, तो मैंने बताया शीर्षक वही होगा जिस वर्ड को बार बार दोहराया गया होगा। इसको पढ़ने से आपको पता चलेगी, क्योंकि हिंदी तो सभी को आती है पढ़ने, ठीक है ना। तो एक बार इसको क्या करिए, पढ़ लीजिए। अब पढ़ने के बाद देखिए किस वर्ड को बार बार दोहराया गया। देखो, शुरू से अंत इसमें चैत्र निर्माण, आगे भी चैत्र का प्रयोग किया गया, आगे भी आपको चैत्र का प्रयोग किया, चैत्र निर्माण का प्रयोग किया गया। मतलब कहीं ना कहीं हर संदेश में चरित्र निर्माण की चर्चा की गई है। इसका मतलब एक ही हुआ कि इसका शीर्षक चैत्र निर्माण भी हो सकता है। और याद रखिएगा, संक्षेपण का एक ही शीर्षक नहीं हो सकता, अनेक शीर्षक हो सकते हैं। जैसे देखिए, ये आपका संक्षेपण है, तो इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें शीर्षक मैंने चैत्र निर्माण लिख दिया, लेकिन इसका एक और हो सकता है चैत्र निर्माण। वो कैसे? चैत्र निर्माण के माध्यम से दिखा रहा है कि वो व्यक्ति क्या होता है, सफल हो जाता है। पढ़ने पर पता चल रहा है इसको। ऐसे तो बार बार चैत्र निर्माण आ रहा है, तो ये भी आपका गलत नहीं होगा, 100% आपका सही है। लेकिन चैत्र निर्माण के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो रहा है। देखिए क्या लिखा है, चैत्र निर्माण जीवन की सफलता की कुंजी। जो मनुष्य अपने चैत्र की ओर ध्यान देता है वही जीवन क्षेत्र में विजय होता है। चैत्र निर्माण से मनुष्य के भीतर ऐसी शक्ति का विकास होता है जो उसे जीवन संघर्ष में विजय बनाती है। ऐसी शक्ति से वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। वह जहां कहीं भी जाता है अपने चैत्र की शक्ति से अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है। उसे देखते ही लोग उसके व्यक्तित्व के सम्मुख नतमस्तक हो जाते हैं। उसके व्यक्तित्व में सूर्य का तेज, आंधी की गति, गंगा के प्रवाह की अबाध्यता होती है। कहने का मतलब ये जब पढ़ रहे हैं ना, तो दिखा रहा है कि चैत्र निर्माण से व्यक्ति सफल हो रहा है, और सफल हो रहा है तो उसके व्यक्तित्व को लोग देखकर अपने आप ही पहचान लेते हैं। तो यहाँ पर बोल सकते हैं सफलता की कुंजी। क्या बोल सकते हैं? सफलता की कुंजी भी इसका क्या होगा, एक शीर्षक हो सकता है, क्योंकि सफल हो जा रहा है व्यक्ति। इसका मतलब या तो शीर्षक इसका चैत्र निर्माण लिख सकते हैं, और नहीं तो लिख सकते हैं सफलता की कुंजी। चैत्र निर्माण लिखने के बाद ऐसा आपको क्या करना है, 1 से 2 लाइन आपको पढ़ देना है। उसके बाद आपको गिन लेना है सेंटेंस को होगा। अगर सेंटेंस आपका 120 को है तो इसका 3 भाग कर देना है, तो 40 वर्ड में लिखना है। और लिखना क्या है, तो इसी में से कोई लाइन बीच बीच में से 1-2 लाइन उठाकर डाल दीजिए। जैसे यहाँ लिख सकते हैं, चैत्र निर्माण से मनुष्य के भीतर एक ऐसी शक्ति का विकास होता है जो जीवन के संघर्ष में विजय बनाती है। इस लाइन को क्या कर सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं। फिर कोई इंपॉर्टेंट इसमें से लाइन है, उस लाइन को भी क्या करिए, इसमें से आप लिख सकते हैं। मतलब लाइन पर ध्यान देना है। अगर 6-7 लाइन में आपको दिया है सेंटेंस, ठीक है ना, अगर 8 लाइन में दिया तो कोशिश कर 3 लाइन में उसका आंसर दे। 3 लाइन ही लिखे, उसी में से लिखना, अलग से नहीं लिखना है, उसी में से लिखना है। बस ऐसे टाइटल लगाइए, अपना से चूज करिए इसमें से टाइटल सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि सबका अपना अपना निकालने का एक अर्थ होता है, सोचने का तरीका होता है, देखने का नजरिया होता है, ठीक है। तो टाइटल लिखने के बाद इसी में से आपको क्या करना, 8 लाइन में दिया तो 3 से 4 लाइन में लिख दीजिए। अगर 10 लाइन में दिया, आपको सेंटेंस दिया, निबंध दिया, तो उसको 5 लाइन में लिख दीजिए, 4 लाइन में लिखिए। सिंपली आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो वर्ड को भी चाहेंगे तो आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कितना टोटल वर्ड यहाँ पर है। अगर 120 है तो 3 भाग करिए, तो 40 वर्ड में इसी में से चुन के क्या करेंगे, लिखने का काम करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, उसी सेंटेंस को लिखना जिसका कोई अर्थ लिख ले, ठीक है ना। जैसे चैत्र, पहले ये भी लिख सकते हैं, चैत्र निर्माण जीवन की एक सफलता की कुंजी है। जिसका चैत्र अच्छा होता है वो अपने जीवन में सारे लक्ष्यों को, सारे गोल को, सारे ड्रीम को, सारे एम को प्राप्त करता है। तो इसी में सबको क्या करना बाबू, चूज करके आपको लिखना, अच्छे सेंटेंस लिख देना है। यही आपका क्या होगा, संक्षेपण। लेकिन
लेकिन याद रखिएगा, जब भी हिंदी लिखना बाबू तो हर्षई दीर्घऊ तारकुन बार्जुन इन चीज़ों पर ध्यान रखना और राइटिंग पर ध्यान रखना, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा, सब लिखना बेकार हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में मेन चीज़ यही होती है। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आपको संक्षेपण लिखने का ये तरीका समझ में आ गई होगी। कैसे लिखना है, पहले टाइटल लिखना है और टाइटल लिखने के बाद टाइटल इसी से ढूंढना। कैसे ढूंढना है, जिस वर्ड को बार बार इसमें ढुकाया गया होगा, रिपीट किया गया होगा, वही वर्ड उसका टाइटल होगा, या उसका जो अर्थ निकल रहा है वही उसका टाइटल भी निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें से 2-3 लाइन उठा के क्या करना, अपने आप से लिख देना, आपका संक्षेपण हो गया। इस तरह से आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर करिए, ताकि और भी जो बच्चे संक्षेपण जो लिखना नहीं जानते हैं वो लिख सके। जय हिंद।